हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सामान्य हिंदी का पेपर। और ये 2020 का यूपी बोर्ड का पेपर है। और ये कोड है 302 ZL। और इसमें पृष्ठों की संख्या 15 है। और ये सामान्य हिंदी का, और इसमें पूर्णांक 100 होता है। और 3 घंटा 15 मिनट निर्धारित हैं समय। और नोट लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और 3 घंटा लिखने के लिए। तो इसमें दो निर्देश दिए हुए हैं और इनको जरूर पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जो है जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जैसा कि खंड खा और खंड खा 2 हैं, तो इसमें सबसे पहले है खंड का। तो इसमें खंड का में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है विकल्प होते हैं। तो 100 ये है, पहला है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो इस प्रकार से देखते चलें बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आते। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से बारी बारी दिखाता चलूँगा। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 1 के ही का घा और घा घाड़ा। तो ये सभी क्वेश्चन कुछ प्रश्न नंबर 1 के ही हैं और ये क्वेश्चन एक एक नंबर के प्रश्न हैं। तो इसमें टिक मार्क का क्वेश्चन है ये। जैसे कि यह कवि वचन सुधा के संपादक। और ये देखते चलें, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। और यहाँ देखें तो ये दूसरा प्रश्न है, अज्ञा जी की रचना है। इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। इसमें हरी घास पर छड़बर, ठीक है। रीति मुक्त के कवि, और ये है गा घाड़ा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के एक एक नंबर के ये प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। देखें, कामायनी में सर्गों की संख्या इसमें 15 होती है। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो हमारा जो है गद्यांश दिया हुआ है और इसमें जो है पाँच पाँच प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 प्रश्न इंटू 2 इजकल टू 10, यानी 10 नंबर का ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। जैसे कि 5 इंटू 2, यानी यहाँ से दिख रहा है ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें एक चांस मिलता है, अगर ये पैराग्राफ के क्वेश्चन यानी आंसर नहीं दे सकते तो अथवा में लिखा हुआ है दूसरा पैरा, तो इस पैरे के आंसर दे सकते हैं 5 1 बाई 1। इन ये सेम है क्योंकि ये इसमें चांस मिलता है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। और प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 नंबर के हैं, ये आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी वी। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 4 आता है पद्यांश। तो पद्यांश में भी 2 पैरे दिए होते हैं। जैसे कि ये भी 10 नंबर का है और इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और इसी पैरा में से ये क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे और इसमें एक चांस मिलता है अथवा में भी लिए है। अगर ये नहीं होगा तो ये इसे कर सकते हैं इसको। इसमें भी 5 क्वेश्चन है और ये भी 2 नंबर के हैं, इसी में से छांटने। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा 80। यानी ये 3 लेखक हैं, 3 लेखक में थे, हमें एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। ये है साहित्यिक परिचय और उनकी रचना यानी कृति का उल्लेख करना है और 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। और इसमें से वही जीवन परिचय उसी लेखक को सेलेक्ट करें जिसका जीवन परिचय स्पष्ट तरह से याद है, उसी को सेलेक्ट करके लिखें और 80 शब्द से ज़्यादा ना लिखें और रचना जरूर लिखें इसकी एक। और ये 3 नंबर होते हैं साहित्य परिचय लिखने के और 2 नंबर होते हैं रचना लिखने के। तो टोटल ये 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में का और खा 2 क्वेश्चन होते हैं। ये का है और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, पहला उधर लेखक थे, क्वेश्चन नंबर का में और खा में है कवि। तो कवि इसमें भी तीन है और इनमें से हमें एक टॉपिक यानी एक कवि सेलेक्ट करके उसी का हमें साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखनी है। साहित्यिक परिचय पर 3 नंबर और कृतियों पर 2 नंबर मिलेंगे, तो टोटल ये 5 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें से उसी कवि को चुने जिस पर आपको बढ़िया तरह से
जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय याद है, और कृतियाँ भी जरूर लिखें क्योंकि कृतियाँ इसमें 2 नंबर की हैं। टोटल साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखने पर टोटल 5 नंबर बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठा, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। या तो ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है, या अथवा में लिखना चाहें तो बहादुर या लाठी कहानी का उद्देश्य लिखो। ये 4 क्वेश्चन है इसमें से, इनमें से 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। इनमें से इसे कर सकती हो, इसे या इसे। वैसे भी 4 कहानी है तो एक कहानी तैयार कर लें तो एक कहानी पक्की आ जाएगी पेपर में, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है पंचलाइट, तो पंचलाइट कहानी को तैयार कर लें, ये हर साल आती है और चारों ही हर साल आती हैं क्योंकि 4 ही कहानी और चारों अथवा में आती हैं, तो पंचलाइट कर लें, बहुत ही ईजी है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इसमें सारांश और या उद्देश्य बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम सीमा 80 शब्द है। यानी जो तुम्हारे ज़िले में कौन सा, यानी सिरवड़ कुमार है, और इधर देखें तो रश्मि है, मुक्ति यज्ञ है, और सत्य की जीत है, त्यागी है, लोकाव्रत है। तो इसमें से तुम्हारे ज़िले में जो लिखाया जाता है उसी को तैयार करें। तो ये 5 नंबर का प्रत्येक साल आता ही है, और इसमें जो है 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, पर इनमें से एक ही करना है क्योंकि जो ज़िले में कराया है, जिस ज़िले के हैं उसी ज़िले में तैयार कराया जाएगा, तो उसी को तैयार करें। तो देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया खंड खा। पहले चल रहा था खंड का, अब ये है खंड खा। तो खंड खा में आता है फर्स्ट क्वेश्चन 8वें का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी 7 नंबर का है, 2 नंबर संदर्भ के हैं और 5 नंबर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो टोटल 7 नंबर। तो इसमें 2 पैरे हैं, एक पैरा ये है और एक पैरा ये है गद्यांश का। तो इनमें से एक करना है, अथवा में है। तो 2 नंबर हो जाएंगे संदर्भ लिखने के और 5 नंबर हो जाएंगे हिंदी में ट्रांसलेट करने के। तो इसी प्रकार खा है पदहांस, ये है गद्यांश और ये है पदहांस या श्लोक आ सकता है। तो और यहाँ से देखें तो इसके 2 नंबर संदर्भ लिखने के और 5 नंबर इसके हिंदी में अनुवाद यानी ट्रांसलेट करने के। इसमें भी अथवा में है, या इसका पैरा का कर सकते हैं या इस पैरे का कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्या है, जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ तैयार करनी है और इनमें से जो है एक, ये 4 हैं, चारों में से एक का ही आंसर लिखना है, ठीक है। और 2-2 लिखने हैं, यानी इसका एक का तो अर्थ लिखना है, और सबसे पहले अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य प्रयोग लिखना है। 1 नंबर अर्थ का हो जाएगा और 1 नंबर वाक्य प्रयोग का। तो इसमें से चारों में से एक करना है, और ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ तैयार कर लें। और निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इंटर में जो है संधि विच्छेद यानी 3 है, 3 प्रकार की संधि होती हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो है टिक करेक्ट करने हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। और इसमें भी, तो इसमें जो है 3 नंबर के 1-1 नंबर के ये 3 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये 1-1 नंबर के आते हैं। और फिर खा है, इसमें दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो इसमें जो है विभक्ति और वचन बतानी है, और इसमें भी विभक्ति और वचन सही टिक करके बताना है। क्वेश्चन नंबर इसका 11 है, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें जो है सही टिक करना है उभय, अभय और उभय का सही टिक कौन सा है, कुल और कूल का। तो कुल और कूल का तो वंश और किनारा है, तो ये 1-1 नंबर के आते हैं। और एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, यानी पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, यानी एक ही शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। तो एक शब्द पे 1 नंबर और एक शब्द पे 1, तो 1 और 1 2 नंबर हो जाएंगे। तो इनमें से तीनों में से एक सेलेक्ट करके और इनका जो है पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी जिसमें जो है जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। तो ऐसे अब इसमें अल्पज्ञ ठीक है। इसी प्रकार जंगल में स्वयं लगाने वाली आग है दवागिनी, तो दा, इसमें डी दा करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये टिक करने हैं। और इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें जो है 4 शब्द हैं, इनमें से 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं, और एक पे 1 नंबर और एक पे 2 नंबर, इस प्रकार से आए। तो अब इसके बाद क्वेश्चन है 12,
12वां क्वेश्चन है, हास्यरस या रौद्र रस का स्थायी भाव और परिभाषा उदाहरण। ये रस तैयार करें और इसमें अलंकार इस प्रकार से आते हैं, अलंकार तैयार करें और छंद भी छंद। और एक आती है एप्लीकेशन या पत्र कह सकते हैं, जैसे कि इसमें आया है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आव्यू का एक पत्र लिखे। तो 2 नंबर उसके डाटा बनाने के होते हैं, ऊपर जो हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान, और 4 नंबर जो है बीच में हम जो विषय के बाद लिखते हैं। और इसमें जो है अथवा में 2 आते हैं, तो इनमें से एक करनी है। और लास्ट क्वेश्चन आता है 14वां नंबर, जो है 9 नंबर का आता है, और विषय में एक निबंध लिखना है इसमें एक ही विषय पर। तो इसमें 4 हैं, 4 में से एक सेलेक्ट करके उस पर निबंध लिखना है। सेलेक्ट वही निबंध करना है जिस पर सामग्री ज़्यादा हो, अर्थात ज़्यादा हम उस पर कुछ वर्ड ज़्यादा लिख सकें, यानी 2 3 4 पेज लिख दें। इस प्रकार का हमें इसमें से एक निबंध सेलेक्ट करना है। तो उस पर निबंध लिखकर और बढ़िया से रहते लिखें और इसमें 9 नंबर पक्के प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो अगली वीडियो में हम और पेपर बताएंगे। तो इसी प्रकार पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।